इनके कानों तक, इनके पर्दे तक आवाज जानी चाहिए। तो हम लोगों ने आज ढोल भी किया ताकि ढोल की आवाज जरा सा उसका कंपन जाए कानों तक कि लालू तेजस्वी अपने कानों को खोल, तेरे दरवाजे पे बज रहा है ढोल, गठबंधन के लिए दरवाजा खोल, वरना फिर खुल जाएगा तेरे माई समीकरण का। हम लोगों ने गठबंधन में आसमान के तारे नहीं मांगे थे, हमने सिर्फ 6 सीट मांगी थी। और ये भी आपको तकलीफ है, हमने कहा था कि सरकार बन जाए तो सीमांचल के लिए विशेष काउंसिल गठित करके वहां पर विशेष पैकेज देते। अगर वोट बिखर गए तो खेल बिगड़ सकता है, इसलिए हमने अंतिम तौर पर प्रयास किया। मेरे सीने पे खंजर घोपा, लेकिन दिल पर पत्थर रखकर, चूंकि 4 एमएलए को उसने तोड़ा, फिर भी हमने बिहार के हित के लिए, बिहार के भविष्य के लिए, बिहार के सौहार्दपूर्ण वातावरण को स्थापित रखने के लिए हमने जाकर वो दिया कि भाई हम तो हमेशा आपके साथ हैं। ये बीजेपी को बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन ये मुसलमानों को बर्दाश्त नहीं कर सकते। अगर मुसलमानों को बर्दाश्त कर सकते तो जरूर गंभीरतापूर्वक। दूसरे घटक दल के कई नेताओं से बात हुई, उसने कहा कि साहब राजद मेन घटक दल है, संयोजक वो है, वो अगर चाहते हैं तो हम लोग को कोई दिक्कत नहीं है। अरे हम बैसाखी पर थोड़े लड़के आए हैं, कल भी बगैर उसके लड़के हम आए थे, अभी आजाद लड़ेंगे। हमने गठबंधन, हमारी कोई कमजोरी नहीं, हमारी इस उदारता को आप मेरी कमजोरी मत समझिए। बिहार की राजनीतिक सरगर्मी को एआईएमएम ने बढ़ा दिया है। आज एआईएम के जो प्रदेश अध्यक्ष है अख्तरुल इमाम साहब, वो गए थे लालू जी वाले राजद में और तेजस्वी जी वाले राजद में बड़ा जमीन और आसमान का फर्क मालूम पड़ता है। अगर लालू जी वाला राजद होता तो शायद एमआईएम को शामिल करने में कोई दिक्कत नहीं होती। जो लालू यादव हैं, उनके पास लालू यादव के आवास के बाहर ये लोग ढोलक बजा के बोल रहे थे कि हमें गठबंधन में शामिल करो। क्या था सर आज? देखिए, खबर तो वहीं तक के लिए थी, लेकिन आप लोगों को मैं दोबारा बता दूं कि हम लोगों ने आज से कई महीने पहले लालू जी के नाम से हो या घटक दल के जितने नेता हो, सबके नाम से एक पत्र लिखा था कि बिहार में सेकुलर वोटों को बिखराव से बचाइए और एमआईएम को भी गठबंधन में जगह दीजिए। हम लोग नहीं चाहते हैं कि यहाँ पर कोई सांप्रदायिक पार्टियों की सरकार बने, इसलिए तमाम तर ऐसे लोग जो लोग सेकुलरिज्म पर विश्वास रखते हैं उसको मिलकर लड़ना चाहिए। लेकिन इन लोगों ने हमारे पत्र पर गंभीरतापूर्वक विचार नहीं किया, बल्कि कई लोग इनके तो बड़े हास्यास्पद तौर पर यह कहने लगे कि उनको इलेक्शन ही लड़ना चाहिए। बल्कि तेजस्वी जी भी कई जगह बोलते हुए देखे गए मीडिया में कि साहब कहाँ कोई पत्र, हमको तो नहीं पता था। तो मैं जानता हूं कि अमीरों के कान के पर्दे गरीबों की आवाज के लिए बड़े मोटे होते हैं। तो इसी वजह से हम लोगों ने चाहा कि नहीं, इनके कानों तक, इनके पर्दे तक आवाज जानी चाहिए। तो हम लोगों ने आज ढोल भी किया ताकि ढोल की आवाज जरा सा उसका कंपन जाए कानों तक। उनके दरवाजे पे गया और जाके आग्रह भी किया कि लालू तेजस्वी अपने कानों को खोल, तेरे दरवाजे पे बज रहा है ढोल, गठबंधन के लिए दरवाजा खोल, वरना फिर खुल जाएगा तेरे माई समीकरण का पोल। ये जाकर के हम लोगों ने आज कह दिया है। और हम लोगों ने ये भी कह दिया कि हम लोगों ने गठबंधन में आसमान के तारे नहीं मांगे थे, हमने सिर्फ 6 सीट मांगी थी। और ये भी आपको तकलीफ है, हमने कहा था कि सरकार बन जाए तो सीमांचल के लिए विशेष काउंसिल गठित करके वहां पर विशेष पैकेज दे दीजिएगा, चूंकि गरीब है लोग वहां पर। हमने ये कहा था कि बिहार में जो दलित हैं, जो पिछड़े हैं, जो अल्पसंख्यक के लोग हैं, इनकी अनुपातिक भागीदारी तय होनी चाहिए। लेकिन आपने मेरी अनसुनी कर दी सब बातों की। इसलिए हम याद भी दिलाने गए थे कि 2005 में राजद को बहुमत प्राप्त नहीं हुई, जिसकी वजह से सरकार नहीं बन पा रही थी। उस वक्त 29 लोगों को जिताकर लाए थे दिवंगत नेता रामविलास पासवान जी। उन्होंने कहा था, एक प्रस्ताव दिया था कि साहब आप किसी मुसलमान को मुख्यमंत्री बना दो, चूंकि मुसलमानों ने हमें भी वोट दिया, आपको भी दिया है, और हम आपको समर्थन देने के लिए तैयार हैं। लेकिन राजद ने उस वक्त अगर ये कदम उठा लिया होता तो आज बीजेपी को यह कदम जमाने का मौका नहीं मिलता। लेकिन राजद ने ये जानते हुए भी कि अगली सरकार उनकी नहीं बननी है, भाजपा के हाथों में उसने जाने दिया बिहार को, लेकिन एक मुसलमान मुख्यमंत्री के नाम पर तैयार नहीं हुए। और आज भी परिस्थिति तकरीबन वही है 2025 में कि अगर वोट बिखर गए तो खेल बिगड़ सकता है। इसलिए हमने अंतिम तौर पर प्रयास किया। मेरे सीने पे खंजर घोपा, लेकिन दिल पर पत्थर रखकर, चूंकि 4 एमएलए को उसने तोड़ा, फिर भी हमने बिहार के हित के लिए, बिहार के भविष्य के लिए, बिहार के सौहार्दपूर्ण वातावरण को स्थापित रखने के लिए हमने जाकर वो दिया कि भाई हम तो हमेशा आपके साथ रहे हैं, आप हमें साथ लीजिए। लेकिन ये लेने के लिए तैयार नहीं है। इससे स्पष्ट हो जाता है कि बीजेपी को बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन ये मुसलमानों को बर्दाश्त नहीं कर सकते। अगर मुसलमानों को बर्दाश्त कर सकते तो जरूर गंभीरतापूर्वक सोचते। इसलिए अब अगर बिहार में सेकुलर वोटों का बिखराव होगा तो उसके भागीदार राजद के लोग होंगे। घरचे दूसरे घटक दल के लोगों को दिक्कत नहीं है, राजद के लोगों को ही सबसे दिक्कत है। दूसरे घटक दल के कई नेताओं से बात हुई, उसने कहा कि साहब राजद मेन घटक दल है, संयोजक वो है, वो अगर चाहते हैं तो हम लोग को कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन राजद को बड़ी दिक्कत है,
तो इसके माने ये है कि मुसलमानों का वोट चाहिए इनको, मुसलमानों का प्रतिनिधित्व नहीं चाहिए। अब इसलिए हम लोगों ने कहा अब बिहार की जनता फैसला करेगी, यही बात करके हम लोग आ गए। आप 2 दिन पहले बोले थे कि जो तेजस्वी यादव हैं वो सामंतवादियों के गोद में हैं। तो आप एक तरफ तेजस्वी यादव को ऐसा ही बोलते हैं, दूसरी तरफ गठबंधन, क्या वो ऐसा माने? नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि अगर सामंतियों का साया उस पर नहीं होता तो आज इस पर जरूर विचार करते। उस पर कहीं ना कहीं से राजद को बचाना चाहिए कि इनके इर्द गिर्द जो लोग हैं, इनके मशवरा मंडली में, परामर्श मंडली में जो लोग हैं, वो लोग इनको सही तौर पर सोचने नहीं दे रहे हैं। मैं तो बड़ा गंभीर हूं इस मामले में कि लालू जी के साथ मुझे काम करने का मौका मिला है। पहली बार उन्हीं के टिकट पे इलेक्शन लड़के आया हूं, 2005 में मैं भी लड़के आया था। लालू जी वाले राजद में और तेजस्वी जी वाले राजद में बड़ा जमीनों आसमान का फर्क मालूम पड़ता है। अगर लालू जी वाला राजद होता तो शायद एमआईएम को शामिल करने में कोई दिक्कत नहीं होती। इस गठबंधन के लिए राजद इंटरेस्टेड नहीं दिख रही है, फिर भी आप लोग बार-बार जा रहे हैं। क्या बार बार नहीं जा रहे हैं, मसला ये है। रैली में भी आप लोगों को देखा नहीं गया था कि आप नहीं, लोग के समर्थक अरे पर्चा दिखा मैं रहे थे। ये कह रहा हूं कि इन लोगों ने बड़ी मजबूती के साथ, चूंकि धन है, बल है, छल है, मीडिया है, तो ये लोग बड़े इसके साथ कहते थे कि एमआईएम के लोग हम लोग के करीब नहीं आ रहे हैं। हम लोग जाते थे तो लोग कहते थे कि आप लोग समझौता क्यों नहीं कर लेते हैं। तो आज गांव के लोग बोल रहे हैं कि भाई ये तो समझौता करने के लिए तैयार हैं, वही लोग तैयार नहीं है। कसूर जिनका था, मामला साफ होना चाहिए, मामला साफ हो गया है। और गठबंधन नहीं होती है तो एआईएम क्या करे? अरे हम बैसाखी पर थोड़े लड़के आए हैं, कल भी बगैर उसके लड़के हम आए थे, अभी आजाद लड़ेंगे। हमने गठबंधन, हमारी कोई कमजोरी नहीं, हमारी इस उदारता को आप मेरी कमजोरी मत समझिए, बल्कि विचारधारा के तई हमारा समर्पण देख लीजिए कि बिहार में सेकुलर विचारधारा को ताकत पहुंचाने के लिए हम सब कुछ बर्दाश्त करने के लिए तैयार हैं। हम किसी के बैसाखी की जरूरत नहीं है, हम पिछले दिनों से अच्छा प्रदर्शन करेंगे। लास्ट में एक सवाल सर, तेज प्रताप आपको बुला रहे हैं, तेज प्रताप बोल रहे हैं कि अगर एआईएम आए तो हम मैं कर सकता हूँ। अब ठीक है, उस पर क्या विचार कर रहे हैं आप लोग? उनका बुलाना होगा कि उनका आना होगा, समय बताएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।